explain you all what is a CIBIL score and what is a CIBIL report in short. CIBIL full form is CIBIL full form is Credit Information Bureau India Limited. This is a CIBIL first information firm in India. Is a CIBIL. CIBIL score also called as a CIBIL credit score. तो यहाँ ये सिबिल स्कोर आपका इंडिकेट करता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है. क्रेडिट स्कोर इंडिकेट करता है 3 डिजिट का नंबर, वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे अपीयर होता है और उसका रेंज होता है 300 to 900 के बीच में होता है. तो 300 इज लोवेस्ट एंड 900 इज द हाईएस्ट. तो फॉर एग्जांपल मुझे बैंक का लोन लेना है, तो मैं लोन लेने के लिए जाता हूँ. मैं बैंक के पास मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता हूँ. मुझे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सिक्योर्ड मीन्स होम लोन, कार लोन, अनसिक्योर्ड मीन्स क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, ये अनसिक्योर्ड में आ जाता है. तो मैं कोई भी लोन लेने के लिए बैंक के पास जाता हूँ, तो बैंक मुझे मेरा सिबिल स्कोर, सिबिल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वहां से वो फेच करती डेटा, अकॉर्डिंगली मुझे लोन प्रोवाइड करेगी. मेरा क्रेडिट वर्दीनेस देखेगी, मेरे ऊपर मेरा उसको रीपे करने का एबिलिटी कितना है वो इंडिकेट करेगा मेरा सिबिल स्कोर. तो नॉर्मली सिबिल स्कोर आपका क्रेडिट वर्दीनेस दर्शाता है और आपका रीपेइंग एबिलिटी कितना है वो आपका सिबिल स्कोर से पता चलता है. और सिबिल रिपोर्ट में CIBIL report is a comprehensive document detailing your credit history, includes your contact details, your personal information, आपके लोन अकाउंट का डिटेल्स पूरा डिटेल्स में होता है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, और इनको जहां भी आपने लोन का इंक्वायरी किया है वो पूरा डिटेल आपको CIBIL रिपोर्ट में आपको मिलेगा. तो जो भी आप बैंक के पास आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक सिबिल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वहां से आपका डेटा फेच करती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको लोन कितना एलिजिबल है और कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो डिसाइड करती है. उसके बाद बहुत से लोगों को मतलब जब भी हम अपना सिबिल स्कोर देखते हैं, तो सिबिल स्कोर देखते टाइम NA आता है कि नॉट अवेलेबल, या NH आता है नो क्रेडिट हिस्ट्री. तो बहुत से लोगों को जिसका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है अभी तक, तो उसको उसका सिबिल स्कोर नहीं दिखेगा. जैसे कि हमारे बचपन में हमको नानी दादा जो भी का स्टोरी सुनाते थे, अच्छे कर्म करो अच्छे कर्म का फल आपको एक तो स्वर्ग या नर्क मिलेगा, वैसा ही यहाँ पे भी है. तो आप जो भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री में आप जो भी लोन लेते हैं उसका रिपेमेंट हिस्ट्री क्या है, प्रॉपरली आपने उसको टाइम टू टाइम जो भी आपकी ड्यूज है वो प्रॉपरली पे किए नहीं किए, उसका इम्पैक्ट आपका सिबिल स्कोर है. तो आपको आपका सिबिल स्कोर ही आपको पता चलेगा कि आपने कितने अपने डिफॉल्ट किए या कितने अच्छे अपने टाइम टू टाइम आपके पेमेंट्स क्लियर किए, तो सिबिल स्कोर से आपको पता चलेगा. तो आपका जब भी आप नए हो, आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, तो आपका सिबिल स्कोर में NA दिखेगा या NH दिखेगा. NH मीन्स नो क्रेडिट हिस्ट्री, या आपने कोई भी अपनी छोटी मोटी क्रेडिट एक्टिविटी अभी तक नहीं की है, तो वो आपको आपके सिबिल स्कोर में दिखेगा, वहां पे दिखेगा. ये फिलहाल सबसे पहले सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी था सबसे पहले इंडिया का. उसका अभी उसका पेरेंट कंपनी ट्रांस यूनियन ने सिबिल को एक्वायर कर लिया है. अभी इंडिया में 4 रेटिंग एजेंसीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. एक फर्स्ट है एक्सपीरियन, दूसरा है सिबिल, और थर्ड वन इज एक्विफैक्स, एंड दूसरा है क्रीप हाईमार्क. ये जो भी आप कुछ भी लोन लेते हो या कुछ भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये चारों एजेंसी के पास आपका पूरा डिटेल जाता है, और ये डिटेल्स सिबिल स्कोर के माध्यम से आपको दिखता है कि आपका पास हिस्ट्री कितना था और किस तरह से आपने लोन का यूज किया है और किसके लिए लिया था आपने, वो पूरा डिटेल में हम जब मैं आपको लास्ट में आपका सिबिल स्कोर कैसा चेक करते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा.
तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर आपके कौन से फैक्टर पे आपका डिफाइन होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका क्रेडिट हिस्ट्री। मतलब क्रेडिट हिस्ट्री मीन्स आपने कुछ भी अपने लोन लिया होगा तो उसका रीपेमेंट ऑफ लोन आपने टाइम पे किया है या नहीं किया है। टाइम पे किया है तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। आपने डिफॉल्ट किया है पास्ट में तो वो कम हो जाएगा। दूसरा है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स मीन्स आपने कौन से टाइप के लोन लिए, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। जैसे कि मैंने बताया आपको सिक्योर्ड में क्या आता है। सिक्योर्ड में आपका होम लोन, कार लोन आ गया, क्योंकि सिक्योर्ड मीन्स आपने अपने लोन प्रीपे नहीं किया, रीपे नहीं किया, तो वो आपका घर बेच सकते हैं या कार आपका सेल कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड में आपका क्रेडिट कार्ड होता है या पर्सनल लोन होता है। तो उसका 10% आपका क्रेडिट मिक्स का 10% आपका फैक्टर होता है आपके क्रेडिट स्कोर में। उसके बाद होता है आपका हाउ मच अपने अपना क्रेडिट लिमिट का, जो आपका मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट है उसका आपने कितना परसेंटेज आपने लिया है, वो इंडिकेट, वो फैक्टर कंसिडर करता है। मतलब 30% आपके सिबिल स्कोर पे उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा नेक्स्ट है आपने कितने ड्यूरेशन के लिए और कितने शॉर्ट पीरियड में आपने कितने लोन लिए, तो वो फैक्टर आपका अराउंड 15% आपके सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट करता है। और लास्ट वन आपका, आपने लास्ट जो लोन्स के लिए कितनी एप्लीकेशन किया है, वो कभी किया था और कितनी आपने इंक्वायरीज की है, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, वो सब वो फैक्टर आपका 10% आपका सिबिल स्कोर का होता है। तो ये है, ये पूरा 100%, ये 5 फैक्टर हम कंसिडर करते हैं तो तब आपका सिबिल स्कोर बनता है। तो ये सिबिल स्कोर का रेंज है। तो आपका सिबिल स्कोर का रेंज है 750 to 900, तो एक्सीलेंट है आपका। आपको आराम से इजीली कुछ भी कोई भी लोन मिल सकता है। और सेकंड है 700 to 749, वो गुड माना जाता है। और 650 to 699 सेटिस्फैक्ट्री है। 600 to 649 इज डाउटफुल, आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, आप क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी उसमें। फिर उसमें आपका मतलब ये रेंज में इंटरेस्ट भी वेरी होता है। जैसे जैसे कि एक्सीलेंट आपका सिबिल स्कोर है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो आपका सिबिल स्कोर लेस देन 600 तो आपको अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। जो भी आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका सिबिल स्कोर कहाँ, किस वजह से वो ड्रॉप हुआ है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप उसको करेक्शन या उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये हर बैंक डिसाइड कर सकती है कि मतलब उनके जो पैरामीटर्स है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बैंक ऐसे बैंक है तो वो डिसाइड कर सकती है कि जिसका सिबिल स्कोर मोर देन 700 होगा तो हम उसी को लोन देंगे। जैसे कैनरा बैंक बोलती है कि जिसका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव होगा तो हम उसी को लोन देंगे। तो बैंक भी डिसाइड करती है कि उनको सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए मिनिमम, क्लाइंट का या कस्टमर का। कुछ एनबीएफसी है जिसका सिबिल स्कोर बिलो 600 है, वो उनको भी लोन देती है, बट उनको इंटरेस्ट भी हाई चार्ज होता है। तो नॉर्मली आपका सिबिल स्कोर रेंज होना चाहिए 700 एंड अबो, वो आइडियल माना जाता है। आपका सिबिल स्कोर मोर देन 700 है तो वो आपका अच्छा सिबिल स्कोर है। तो एडवांटेजेस ऑफ हाई सिबिल स्कोर, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो उसका एडवांटेज भी आपको मिलता है। तो एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी लोन आसानी से मिल सकता है। बट अदर फैक्टर भी करते हैं कि आपका इनकम कितना है, आपके मल्टीपल सोर्स कितने हैं, या जो आपकी लोन रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो भी फैक्टर कंसिडर किया जाता है। आपको लो इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन, कार लोन मिल सकता है आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो। आपको लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स मिल सकते हैं आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो। आपको फास्टर अप्रूवल फॉर मॉर्गेजेस, ये आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको फास्ट अप्रूवल मिल सकता है मॉर्गेज के लिए। आपके पास आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपके पास निगोशिएटिंग पावर आ जाती है, या आप निगोशिएट कर सकते हो कि ये नहीं, मुझे वो बैंक वाला 9% होम लोन दे रहा है तो आप 850, या आपका 0.10% भी कम हो जाता है तो नंबर ऑफ ईयर्स में आप ज्यादा
आपका सेविंग हो सकता है लॉन्ग पीरियड में। उसके बाद अप्रूवल फॉर हायर लिमिट्स। तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपकी लोन की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 25 लाख है, बट आपको बैंक 22 ही अप्रूव करे, तो आप हायर अप्रूवल के लिए डाल सकते हो, तो वहां पे भी आपको हायर अप्रूवल लिमिट मिल सकती है आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। ये तो हमने देख लिया एडवांटेजेस। बट अभी हम देखेंगे कि सिविल स्कोर क्यों ड्रॉप होता है, क्या उसके पीछे कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है सिविल स्कोर ड्रॉप होने का, कोई करता नहीं बट क्या फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाती तो हो जाता है। डिफॉल्ट ऑन लोन रिपेमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशंस। जैसे कि कोरोना आ गया था, जिसके भी कुछ लोन चल रहे थे, तो कोरोना काल में किसी का बिजनेस अच्छा नहीं था, सब घर पे बैठे थे, तो किसी का इनकम नहीं था, तो फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा आ गया कि लोन पे नहीं कर सकते थे, तो वो केस में आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर भी ड्रॉप हो सकता है। या कुछ आपका क्रेडिट कार्ड है, बहुत से लोगों का क्रेडिट कार्ड तो ले लिया बट उसका ड्यू डेट क्या है, उसका बिलिंग कब जनरेट होता है, कब पे करना पड़ता है, ये पता नहीं होता है, तो मिस हो जाता है, और उसकी वजह से हम डिफॉल्ट में चले जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा सिविल स्कोर ड्रॉप हो जाता है। डिस्प्यूट विद द लेंडर्स ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड ट्रांजैक्शन एंड एक्स्ट्रा चार्जेस और एनुअल चार्जेस। बहुत से बात पता ये हमें पता भी नहीं होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसके कुछ एनुअल चार्जेस भी पे करने होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपको फ्री है, बट एनुअल चार्जेस उनका 1-2 साल के बाद एक्टिवेट हो जाता है, तो वो हमको पे करना पड़ता है, बट उसकी वजह से हम वो पे नहीं करते, तो वो डिफॉल्ट में चला जाता है, उसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है या होता है। हाई अमाउंट, सेकेंड पॉइंट इज हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। आप ज्यादा वॉल्यूम में आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जैसे कि मोर क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन आप लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप हो सकता है। लेस नंबर ऑफ सिक्योर्ड लोन। तो आपका जो एक पॉइंट था, उनका फैक्टर था क्रेडिट स्कोर डिसाइड करने का, वो आपका क्रेडिट मिक्स, मतलब आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन, तो कॉम्बिनेशन होने के बाद आपका सिबिल स्कोर मेंटेन रहेगा। आपका मोर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन रहेगा तो आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है। यूजेस ऑफ क्रेडिट लिमिट, फुल्ली यूटिलाइज क्रेडिट लिमिट। आपका फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट लिमिट, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रेडिट लिमिट है आपका 1 लाख, और आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो 100%, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आप यूज कर रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप हो सकता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है इसका। बहुत से लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आता या ध्यान नहीं देते हम लोग ज्यादातर। इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट एंड एड ऑन क्रेडिट और गारंटर। बहुत से लोग जॉइंट प्रॉपर्टी या जॉइंट लोन लेते हैं, बट कोई बोरोवर उसका लोन पे नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट ऑल बोरोवर्स पे होता है। जॉइंट लोन्स इम्पैक्ट क्रेडिट स्कोर ऑफ ऑल बोरोवर्स। सेकेंड, एड ऑन कार्ड इम्पैक्ट क्रेडिट स्कोर ऑफ मेन कार्ड एज वेल एज एड ऑन कार्ड। मतलब अब क्रेडिट कार्ड लिया और कुछ एड ऑन कार्ड ले लिया और उसने कुछ नहीं किया, तो क्रेडिट स्कोर पे तो इम्पैक्ट होगा, एज वेल एज जो मेन कार्ड है उसके ऊपर भी होगा। अब किसी लोन के लिए आप गारंटर बनते हो और वो डिफॉल्ट करता है, तो आपका भी क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। आप कोई कंपनी में आप प्रोपराइटर या पार्टनर डायरेक्टर या गारंटर हो गए और वो कंपनी ने लोन लिया होगा, तो कंपनी ने पेमेंट नहीं किया होगा या डिफॉल्ट किया होगा, तो उसका इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर पे हो सकता है, आपका सिविल स्कोर ड्रॉप हो सकता है। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। तो जब आप क्रेडिट रिपोर्ट देखते हो, तो उसमें से कभी कभी कुछ चीजें हमने ली भी नहीं होती, फिर भी उसमें वो आ जाती है। तो कुछ अकाउंट हमने क्लोज भी किए थे, फिर भी एक्टिवेट दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा सिबिल स्कोर ड्रॉप हो सकता है। पार्शियली और फुल्ली रिपेमेंट ऑफ लोन्स, मतलब पार्शियली और फुल्ली पे करते हैं, कभी हमने पार्शियली पे किया है बट वहां पे फुल्ली दिख रहा है, कभी फुल्ली किया है तो वहां पे पार्शियली दिख रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप होने का। और कभी कभी हमने अपने पूरा लोन तो सेटल कर दिया, बट सेटल करने के बाद वो अपडेट नहीं हुआ है आपके सिबिल रिपोर्ट में या क्रेडिट रिपोर्ट में, तो उसका इम्पैक्ट आपके सिबिल स्कोर ड्रॉप हो सकता है। ये कुछ रीजन थे आपके सिबिल स्कोर ड्रॉप होने के।
अभी जिसका सिबिल स्कोर ड्रॉप हुआ है उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये कुछ उसके पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको। प्योर लोन क्रेडिट कार्ड ड्यू 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 ऑन टाइम इन फुल। सबसे पहले तो आपका जो भी लोन है उसका ड्यू डेट है वो आपको मिस नहीं करना है। जो भी आपका क्रेडिट कार्ड होगा, होम लोन होगा, कार लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, एनी अदर लोन, तो वो उसका जो भी ड्यू है वो आपको ऑन टाइम पे करना होगा। उसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सकता है। और आपको याद नहीं, बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है कि मेरा ड्यू डेट कब है। तो आप अडॉप्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक पेमेंट मोड, जैसे कि ईसीएस और पीडीसी चेक देके आप वो फैसिलिटी अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ लेंडर्स और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, एक्स्ट्रा चार्जेस, एनुअल फीस एक्स्ट्रा। जो भी कुछ ट्रांजैक्शन आपका लेंडर्स के साथ होता है या आ जाता है आपको पता नहीं है, बट वो दिखता है आपके सिबिल स्कोर को ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको आप सेटल कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। और उसका जो सेटलमेंट अमाउंट है वो भी आप पे करके उसको सेटल करके आपका सिबिल स्कोर आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन। क्रेडिट मिक्स मैंने आपको बोला पहले कि क्रेडिट मिक्स में आपका अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन दोनों आ जाता है। और ड्यूरेशन, लिमिट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट, जैसे कि आपका क्रेडिट का और पर्सनल लोन, या आपके क्रेडिट लिमिट का लेस देन 30% होना चाहिए। लेस देन 30%। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख, तो आपका स्पेंडिंग होना चाहिए लेस देन 30,000। तो वो आपका सिबिल स्कोर आपका बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सैलरी है 1 लाख पर मंथ और मंथली क्रेडिट लिमिट है आपका 50K, तो मैक्सिमम आप EMI कैन अफोर्ड अप टू 50,000। और नेक्स्ट पॉइंट है डोंट टेक टू मेनी लोन्स इन शॉर्ट पीरियड। मतलब बहुत बार होता है कि शॉर्ट पीरियड में हमको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट या ज्यादा लोन, हम कुछ इतने ट्रांजेक्शन कर देते कि नेक्स्ट मंथ में घर ले लिया, उसके नेक्स्ट मंथ में कार ले लिया, उसके नेक्स्ट मंथ में कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट ले लिए, तो वो सब 3 महीने मैंने 4-5 लोन ले लिए, तो वो भी मेरा सिबिल स्कोर, उसका इम्पैक्ट उसका सिबिल स्कोर पे हो सकता है। तो जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए, कम पीरियड में ज्यादा लोन लेना। डोंट बी क्रेडिट हंग्री। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी क्रेडिट हंग्री। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग है, जो मैंने ऑलरेडी पॉइंट कवर कर दिया है, तो आपको फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग 1 लाख है, तो आपको उसका लेस देन 30% आपको क्रेडिट कार्ड का उसका लिमिट यूज करना है, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। और मैक्सिमम आपका EMI का जो फॉर एग्जांपल आपके पास होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब चीजें होगी, तो वो आपके इनकम का लेस देन 50% होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास होम लोन है, तो वो आपके इनकम का अराउंड 35 to 40% होना चाहिए। आपका पर्सनल लोन है तो वो 15% होना चाहिए। और आपका कार लोन है तो वो 10% होना चाहिए। ये सबका मिला के अराउंड 65-70% होता है। बट वो सब मिला के आपका कंबाइन करने के बाद आपका लेस देन 50% होना चाहिए आपके मंथली इनकम का, इन हैंड इनकम का वो भी। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज योर क्रेडिट कार्ड वेल। डोंट टेक टू मेनी क्रेडिट कार्ड। बहुत लोगों को ये पता मतलब होता है कि नहीं मैं क्रेडिट कार्ड लेके मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा उधर करूंगा और वो रोलिंग करते रहूंगा। बट मैंने आज तक अभी तक ऐसा कोई बंदा देखा नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड का रोलिंग करते करते अमीर बना हो। तो ये बंद कीजिए। आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो उसको सरेंडर कर दीजिए, और जिसका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज ही ना करो, क्योंकि एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है या आपके पास इमरजेंसी फंड आ जाता है या आप बना लेते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप वहां से यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज पे योर मंथली ड्यूज इन फुल। जो भी आपका मंथली बिलिंग होता है मिनिमम ड्यू देना बंद करें। उसको फुल्ली कैसा हम पे कर सकते हैं उसका आप पहले से ही प्रोविजन कर ले। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल सिचुएशन। कुछ आ जाता है कि कुछ इमरजेंसी आ गया, उसमें अपना खर्चा हो जाता है, बाकी के जो बिल है, जो मंथली ड्यू है उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो पे एटलीस्ट मिनिमम ड्यू अमाउंट। तो मिनिमम ड्यू अमाउंट आपको
पे करना है वो मंथ के लिए, और नेक्स्ट मंथ में उसको सेटल करना है। नहीं तो मिनिमम पे करके आप पूरा मतलब इंटरेस्ट में ही भरते रहोगे फिर। तो मिनिमम अमाउंट आपको सिचुएशनल आता है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होता है तो मिनिमम अमाउंट पे करना है, अदरवाइज आपको फुल्ली पेमेंट करना है। उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होते जाएगा। आपके पास बहुत से कार्ड है तो कीप ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड विद ग्रुप रीपेमेंट हिस्ट्री। जिसका रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छा है वही आपको कंटिन्यू आपके पास रख सकते हो, अदरवाइज उसको क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है हमारे लाइफ में कि हमको कोई लोन ही नहीं देगा, हमारा क्रेडिट स्कोर एकदम खराब हो गया है, तो अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव लोन का एक ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप लोन ले सकते हो आपके सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। जैसे कि आपके पास कुछ एफडी है तो एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। लोन लेने के बाद आपका सिबिल स्कोर रिबिल्ड हो सकता है इसमें। आपका क्रेडिट हिस्ट्री रिबिल्ड हो सकता है। आपके पास एलआईसी पॉलिसी, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। लोन लेने के बाद आपका थोड़ा थोड़ा आराम आराम से आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनते जाएगा, और जो भी आप इंटरेस्ट लोन लेने के बाद जो भी उसका इंटरेस्ट होगा टाइम टू टाइम पे करना है। होम लोन ले सकते हो, शेयर्स पे ले आप ले सकते हो, म्यूचुअल फंड पे आप लोन ले सकते हो। ये एक अल्टरनेटिव, आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो ये एक अल्टरनेटिव लोन का ऑप्शन है। आपके सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो और आपका क्रेडिट हिस्ट्री रीबिल्ड कर सकते हो। यूजेस ऑफ क्रेडिट लिमिट, डोंट फुल्ली यूटिलाइज योर क्रेडिट लिमिट। तो आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसके अंदर ही आपका ये करना है। बहुत से लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर लेते हैं, 1 लाख का लिमिट है तो ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं, नहीं कर लेंगे नेक्स्ट मंथ में पे कर देंगे, बट वो आपका बिहेवियर में आ जाता है और आप उसी तरह से बिहेव करने लगते हो, तो वो अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर लोन अकाउंट्स इन केस। तो आपको जो जितने भी आपके लोन अकाउंट है तो वो आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने कभी कभी ज्वाइंट लोन लिया होगा, तो ज्वाइंट लोन में वो प्रॉपरली रीपे कर रहा है नहीं कर रहा है, रीपे नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट होगा, तो आपका सिविल स्कोर पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्रॉपरली आपका वो लोन अमाउंट ज्वाइंट लोन जा रहा है या रीपेमेंट हो रहा है प्रॉपरली तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। आप गारंटर हो तो आप चेक कर सकते हो कि वो डिफॉल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। आपका कोई कंपनी में आपने लोन लिया है तो उसमें आप पार्टनर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर या गारंटर हो, तो वो प्रॉपरली पे कर रहे हैं या नहीं कर रही है मॉनिटर करने की बहुत जरूरत है। नहीं कर रहा है तो आपके सिबिल स्कोर पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट इन एक्यूरेसी टू सिबिल वंस इन ईयर। तो आपको सिबिल रिपोर्ट आपको साल में या 6 महीने में एक बार तो चेक करना ही चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एवरी 6 मंथ आप चेक कर सकते हो। चेक करना ही चाहिए कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन लोन्स डिटेल्स है वो एक्यूरेट है या नहीं है। नहीं है तो उसको आप वहाँ पे कैसा कंप्लेंट रेज करके या जो लेंडर से आपने लिया है वहाँ पे आप किस तरह से उसको क्लोज कर सकते हो, या क्लोज करने के बाद आपका सिबिल स्कोर कैसा इंप्रूव हो सकता है। तो पॉइंट है चेक क्रेडिट रिपोर्ट एटलीस्ट वंस इन ईयर। मैं तो बोल रहा हूँ 6 मंथ में कर सकते हो। चेक फॉर एनी इनकरेक्ट ओपन अकाउंट। तो आपने कभी अकाउंट ओपन किया नहीं बट बाय डिफॉल्ट हो गया है, ये आपके अकाउंट से लिंक हो गया है तो आप चेक कर सकते हो, और हो गया है तो उसको क्लोज भी कर सकते हो। चेक फॉर डिस्क्रिपेंसी इन सेटल लोन अकाउंट। तो आपने तो लोन तो सेटल कर दिया बट फिर भी वहाँ पे एक्टिव लोन दिख रहा है, तो आप आपके लेंडर्स के पास जाके बोल सकते हो कि ये लोन अभी भी मुझे ओपन दिख रहा है या चालू है। तो क्योंकि जब तक आपका लेंडर सिबिल को रिपोर्ट नहीं करेगा तो वो एक्टिव ही दिखेगा आपको। आपकी कंप्लेंट रेज करने से कुछ नहीं होगा, आपको लेंडर्स को बोलना पड़ेगा। लेंडर्स सिबिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद ही आपकी सिबिल स्कोर में इंप्रूव होगा। तो आप कंप्लेंट भी रेज कर सकते हो, वहां पे एक ऑप्शन होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। नॉर्मल केस में आप कुछ क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा, आप क्रेडिट कार्ड आपने ड्यू टाइम पे नहीं किया होगा, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ।
तो आपका जो ड्यू डेट था वो चला गया, तो पोस्ट ड्यू डेट के बाद आपको रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशन आने लगेंगे। आपका ड्यू डेट निकल गया तो आपने ड्यू डेट निकल गया तो आप डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गए होंगे। तो आपको डेली रिमाइंडर्स एंड नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि आपका ड्यू बाकी है, आप पे कर दो। आप फिर भी ड्यू डेट के बाद भी उसको पे नहीं करते हो तो पोस्ट 30 डेज के बाद आपको कंटिन्यूस रिमाइंडर, नोटिफिकेशन और कॉल आना चालू हो जाएंगे। कॉल आने के बाद मतलब वो तो कंटिन्यू चलते रहेगा, बट पोस्ट 90 डेज मतलब आपके ड्यू डेट की 90 डेज बाद आपको लोन रिकवरी एजेंट के फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन आपको सेटलमेंट के लिए बोलेंगे। आप फिर भी नहीं मानते हो तो फिर पुलिस कंप्लेंट होगा 90 डेज के बाद। उसके बाद आता है 191 डेज के बाद, वो तो अकाउंट क्लासिफाइड एज अ रिकवरी पूल, एनपीए में डाल सकते हैं, या लॉ सूट फाइल करेंगे आपके ऊपर, या जो भी आपका लोन अमाउंट है वो किसी डेट कलेक्शन एजेंसी को सोल्व कर देंगे। तो इस तरह से सब ये प्रोसेस होता है क्रेडिट कार्ड के केस में। तो जब भी आप डिफॉल्ट करते हो तो आप ब्लैक लिस्ट में, आपको क्रेडिट कार्ड एजेंसी सॉरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है और डालती ही है। तो सिबिल स्कोर कैसा चेक करना चाहिए, तो ये एक साइट है experian.in/कंज्यूमर सर्विस। तो ये साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो आपका सिबिल स्कोर। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से चेक करना है। जस्ट तो ये मैंने उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया हूँ साइट पे। ये साइट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे फ्री क्रेडिट स्कोर पे आपको क्लिक करना है। साइट नहीं दिख रहा है सर। ओके ओके, जस्ट मिनट। अभी दिख रहा है? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? सर ओके हाउ टू चेक वही दिख रहा है, हाउ टू चेक फ्री सिबिल्स। ओके, जस्ट मिनट। तो ये सिबिल अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? आपका प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है सर। स्लाइड ही दिख रहा है। अभी दिख रहा है? आपका प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है। हाँ हाँ, कोई हाउ दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? ओके। तो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो एनी टाइम, experian.in/कंज्यूमर सर्विस। मैं ये ओपन कर रहा हूँ मेरे पेज पे। ये इस तरह से ही साइट ओपन हो जाएगा। साइड पेज नहीं दिख रहा है। 1 मिनट सर, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ గురించి ఎందుకంటే నాకు సరైన లేవు కదా పాయింట్। जयपाल रेड्डी जी आपका अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर यस। ओके ओके। तो ये वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे आपको सिंपली जाके क्रेडिट स्कोर, फ्री क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम हो गए तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो मैं मेरा डिटेल्स इंटर कर देता हूँ। एक सिंपल सा एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इंटर करना है और वेरीफाई करना है।
कोई इशू हो रहा है, पता नहीं, रॉन्ग ओटीपी बता रहा है। ओके, तो ये लॉग इन करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखेगा आपको, आपके नाम के साथ पूरा डिटेल्स। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। सर दूसरा स्क्रीन दिख रहा है, जूम का स्क्रीन दिख रहा है। ओके ओके, 1 मिनट, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ। ओके, तो ये लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पूरा स्क्रीन दिखे, साइड दिखेगा। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर आपको दिखेगा, आपका सिबिल स्कोर कितना है और वो कितना। अभी मेरा सिबिल स्कोर है 850, तो मुझे यहाँ पे आ रहा है एक्सीलेंट। तो कौन से फैक्टर पे आपका सिबिल स्कोर डिपेंड है, ये यहाँ पे भी आपको साइड में दिखेगा। तो मेरा टोटल क्रेडिट अकाउंट, तो मेरे पास मैंने दो लोन लिए थे मेरे पास में। तो उसका वो नंबर बता रहा है 2। मेरा पेमेंट हिस्ट्री, मैंने 100% मेरा पेमेंट ऑन टाइम किया है, तो वहाँ पे एक्सीलेंट आया। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन मेरा 0 है अभी तक, तो वहाँ पे एक्सीलेंट है। मेरा क्रेडिट इंक्वायरी पास्ट 3 मंथ में मैंने कुछ नहीं है, तो मेरा गुड दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट टाइप था, जो मैंने लोन्स लिए थे, वो एक अनसिक्योर्ड था और एक सिक्योर्ड लोन था। तो यहाँ पे मुझे एक्सीलेंट आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना ही इंफॉर्मेशन है। और सिविल जो रिपोर्ट है आपका, वो यहाँ से डाउनलोड होगा। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये सिविल रिपोर्ट डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स आ गया। तो यहाँ पे मेरा नाम, एड्रेस, मेरा डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर। तो बाद में कुछ डिटेल्स आपको अपडेट करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन भी आता है अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, 850। और उसके स्कोरिंग फैक्टर यहाँ पे जो मैं अभी एक्सप्लेन किया आपको। और ये रिपोर्ट का समरी है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 लोन्स लिए थे, वन इज सेक्योर्ड, सेकेंड इज अनसेक्योर्ड। तो यहाँ पे दोनों लोन क्लोज हो गए हैं। तो किसी के अकाउंट में या किसी के रिपोर्ट में दिख सकता है कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स इज 10, और किसी का दिख सकता है कि क्लोज अकाउंट्स 5। तो 5 एक्टिव अकाउंट है, समझ लेने का। तो यहाँ पे मेरा एक्टिव अकाउंट इज 0, मेरा कुछ बैलेंस ड्यू नहीं है या कुछ करंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, या तो यहाँ पे सब 0 0 0 0 दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा लोन का ये था, मैंने किस पर्पज, मेरा लोन टाइप क्या है यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कौन से बैंक से लिया था, और मुझे पूरा मेरे समरी में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद मुझे ओनरशिप क्या था, मेरा इंडिविजुअल था, जॉइंट था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मैंने कब लोन लिया था, कब क्लोज हुआ, कितने अमाउंट का था, वो भी यहाँ पे सब मेंशन होगा डिटेल में। और कुछ आउटस्टैंडिंग बाकी रहेगा करंट बैलेंस में, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ओवर ड्यू हो गया तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट अकाउंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स, ये डिटेल में आपने कितने जो कुछ भी जो आपने लोन लिया है, तो वो कितने कभी से स्टार्ट हुआ था, कब डिफॉल्ट हुआ, वो आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिखेगा। अब हर अकाउंट वाइज, फॉर एग्जांपल आपके 10 अकाउंट है, 10 लोन लिए अपने छोटे मोटे, तो आपको डिटेल में आपको हर लोन अकाउंट का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर, डेट, आपका लोन कब स्टार्ट हुआ था, लोन क्लोज कब हुआ था, और जो भी समरी में था ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा। अकाउंट स्टेटस क्या है, अभी क्लोज है। सैंक्शन अमाउंट कितना था डिटेल में, और मैंने कितने ईएमआई उसके पे किए थे। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, तो वो ईएमआईज है, मंथली ईएमआईज। तो मेरे 6 मंथ था, 6 मंथ में क्लोज हो गया था। उसके बाद तो पर्सनल डिटेल आ जाता है। उसके बाद कंज्यूमर लोन, ये सॉरी टू व्हीलर लोन लिया था, तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाता है। तो टू व्हीलर्स लोन लिया था अराउंड 45,000 का, वो यहाँ पे दिख रहा है। उसका भी 0 बैलेंस है, ओवर ड्यू कुछ नहीं, क्लोज हो गया है। और उसका ये पूरा पेमेंट हिस्ट्री है।
कब कब ईएमआई स्टार्ट हुआ था और कब क्लोज हुआ डिटेल में है। नवंबर 2019 में वो स्टार्ट हुआ था और मार्च 21 में वो खत्म हो गया। वो पूरा डिटेल में मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मेरा क्रेडिट इंक्वायरी लास्ट 3 मंथ में कुछ नहीं, तो यहाँ पे जीरो, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। नॉन क्रेडिट इंक्वायरी वो भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे किसी ने किया होगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ये सेक्शन में। और किसी के रिपोर्ट में कुछ डिस्प्यूट आपको दिखता है कि ये तो मेरा अकाउंट नहीं था, मतलब बहुत से लोगों के केस में होता है कि अरे ये तो मेरा लोन अकाउंट है ही नहीं, बट ये मैप हो गया है, तो आप वहाँ पे कंप्लेंट भी रेज कर सकते हो। कंप्लेंट रेज करने का किधर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे डिस्प्यूट में जा सकते हो, डिस्प्यूट में जाके आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लेंट रेज करना है, बट नॉर्मली आपका कुछ लोन सेटल किया है बट वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, तो आपके जहाँ से आपने लोन लिया है उनको अपडेट करने के लिए बोलिए। क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लेंट रेज तो कर दोगे बट वो अपडेट नहीं होगा जब तक आपका लेंडर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपडेट नहीं करेगा तब तक। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में नहीं आया किसी को? अच्छा, मुझे पूछना है एक क्वेश्चन। यस। अभी 4 एजेंसीज है ना, चारों एजेंसी में मैं लेगा तो सेम दिखेगा, सब में वही आएगा, क्या अलग अलग आएगा? थोड़ा बहुत फर्क आएगा, 19-20 का फर्क दिखेगा। हाँ हाँ, ओके। वैसे नॉट क्या होता है? नॉट एग्जैक्टली बट क्योंकि हर किसी का है ना फैक्टर थोड़ा अलग है, अच्छा अच्छा, ओके। डिफाइन सो करने का देन उनका बैंक देखो। कौन सा देखते हैं, हमको क्या समझेगा थे कौन इन सा? दैट केस? बैंक कौन सर सा चारों में से? हर बैंक का अलग अलग होता है सर, क्योंकि हर बैंक है ना सिविल स्कोर, कोई बैंक आपको सिविल स्कोर देखेगा 700, कोई बैंक देखेगा 750, कोई बैंक देखेगा हाँ, 600। तो वो ओके डिपेंड करता है बैंक के ऊपर भी। ओके ओके। और सेकंड क्वेश्चन था, कभी कभी मेरा दोस्त पूछता है तेरा तेरे को सिविल कोड चेक करने का क्या, देन ही आस्क माय पैन कार्ड, तो ऐसे दूसरे का हम देख सकते हैं सिविल कोड? हाँ बट उनका क्रेडेंशियल लगेगा आपको, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन वगैरह सब बिकॉज लगेगा। देन हाउ ही फाइंड्स देन, उसको कैसे दिखता है मेरा सिविल कोड? सर वो सेम साइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी साइट भी है, बट थर्ड पार्टी साइट भी सब यहाँ पे ही लिंक है, 4 एजेंसीज इनके पास है। ओके ओके, थर्ड पार्टी साइट भी होता यस। है जहाँ हम लोग, हाँ। नॉर्मली अब क्रेड का आप ऐप यूज करते होगे तो क्रेड भी यही यही साइट पे, एक तो सिविल के साइट पे लेके जाएगा आपको, या कौन सा एक्सपीरियन के। बोला आपने, कौन सा बोला? क्रेड। ग्रेट, ओके ओके। और लास्ट क्वेश्चन है, हमने सुना है कि जितना आप जास्ती सिविल कोड चेक करोगे उतना आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है, ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? आप क्रेडिट इंक्वायरी, आप जितना आप लोन के लिए इंक्वायरी करेगा तो उतना वो खराब हो सकता है आपका सिविल अच्छा, स्कोर। लेकिन हम चेक करेगा तो इशू नहीं है ना? नहीं नहीं, एनी टाइम आप कभी भी यूज कर सकते हो, ये साइट पे फ्री है कभी भी, एनी टाइम। हाँ, तो क्रेडिट इंक्वायरी करेगा तो फर्क गिरेगा? यस यस। ओके। मल्टीपल इंक्वायरी करोगे आप, मंथ में आपने 10 इंक्वायरी कर दिया कुछ हाँ लोन हाँ, के लिए छोटे मोटे, तो उसका इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर पे दिख सकता है। ओके। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये LIC का लोन भी इसमें दिख जाता है? हाँ यस, रिफ्लेक्ट होगा। ओके, थैंक यू। सर कौन सी साइट है ये एक बार बताएंगे आप? मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। जी सर। इसका ऐप भी है सर कि सिर्फ ब्राउजर से ही एक्सेस होगा? मैम आपका मुझे पता नहीं, बट होगा तो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है, बट मैं वेबसाइट पे ही करता हूँ उसको। ओके सर। तो इससे हम दूसरों का भी एक्सेस कर सकते हैं ना, क्रेडेंशियल, मतलब कोई लोन लीड आती है तो? कर सकते हैं, बट उनका क्रेडेंशियल लगेगा ना, ओटीपी वगैरह सब वो देंगे तो फिर कर सकते हैं, बट करना तो नहीं चाहिए, बट आपका वो बिजनेस हो सकता है तो आप कर भी सकते हो। और सर जैसे जिसको लोन चाहिए है और वो अपना क्रेडेंशियल्स हमसे शेयर करते ही है, ओटीपी भी दे ही देते हैं वो लोग, तो तो कर इसके सकते बाद हो आगे का प्रोसेस करके लोन प्रोवाइड कैसे करवा सकते हैं? मैम, वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। 1.5 लाख का जो लोन रहता है ना, वो जनरली कोई भी लेना पसंद नहीं करता है, मतलब एजेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैम वो बैंक के ऊपर डिपेंड होता है।
हर बैंक आपको मतलब आपका सिबिल स्कोर अच्छा भी है, मतलब मेरा 700 भी है, तो कोई बैंक मुझे नहीं देगा, क्योंकि उनका क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया है कि जिसका 750 के ऊपर होगा उनको ही हम देंगे। और जी। जो इंस्टेंट लोन है वो तो मिलेगा आपको, बट उसमें कैसा इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल जिसका सिबिल स्कोर बिलो 700 है, तो वो अप्लाई, उसको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। बहुत से ऐप, मतलब जो ऐप है इंडिया में अवेलेबल, वहां से उनको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको बहुत ज्यादा रहेगा, जो नॉर्मल लोन से ज्यादा रहेगा। ओके। तो सर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसका प्रोबेशन चल रहा है, गवर्नमेंट सर्विस है, आज तक एक बार भी लोन नहीं लिया है, तो मैम लोन उसका हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, लेकिन सैलरी स्लिप नहीं है। मैम क्रेडिट हिस्ट्री नहीं दिखेगा जब तक आपका लोन, आपका कुछ भी छोटा मोटा लोन आप क्रेडिट कुछ भी नहीं करते हो ना, तो आपका लोन क्रेडिट स्कोर नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, तो उसमें फिर उनको लोन मिल पाएगा क्या? मैम क्योंकि उसके विदाउट लिए, सैलरी स्लिप तो होगा नहीं, प्रोबेशन में यस सैलरी स्लिप मिलती नहीं। मैम, आईटी रिटर्न तो होगा ना। सर अभी जॉब लगी है ना, मैम ज्यादा टाइम टाइम लगेगा, नहीं हुआ, 3 to 6 मंथ का सैलरी स्लिप तो लगेगा ही ना मैम, फिर इमीडिएटली उसके थोड़ी बिना देगा। नहीं होगा ना सर? नहीं, नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। सर संदीप बोल रहा हूँ। यस सर। इसी केस में जो अभी सवाल पूछा गया था, उसमें अगर उस बंदे को अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? क्या सर क्रेडिट सर कार्ड आपका क्रेडिट सर आपका आवाज लो आ रहा है मुझे थोड़ा। सॉरी। सर यूआरएल दे दीजिए प्लीज, नहीं है यूआरएल अभी आ चैट रहा है में। ठीक? यस, कैन यू हियर मी नाउ? यस, यस सर, यस सर। हेलो, यस सर। संदीप जी ने म्यूट कर दिए हैं। ओके, संदीप जी आप ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। यस सर। अभी जो सवाल पूछा गया था उसी के रिलेटेड सवाल है कि किसी का क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट लोन लेना होगा ताकि वो शुरू हो जाएगा। तो विच इज द बेस्ट वे? जैसे क्या वो क्रेडिट कार्ड ले ले और क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर ले, या कोई छोटा मोटा लोन ले ले ताकि उसका क्रेडिट स्कोर बने और वो कोई लोन के लिए एलिजिबल हो? ले सकते हैं, जैसे कि हम छोटे मोटे प्रोडक्ट हम घर में लेते हैं तो कंज्यूमर लोन ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड भी मैं बोलूंगा, बट कैसा है आपका क्रेडिट कार्ड से कैसा है, अलग सा हमको स्पेंडिंग का पैटर्न बन जाता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप ले सकते हो, वहां से आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो वो सबसे आसान तरीका है ना टू यस, बिगिन यस, विद। यस। ओके, यस, थैंक यू। सर प्लीज साइट का लिंक दे दीजिए या यस नाम बता दीजिए। मैम, दे दिया है मैंने उसमें, चैट सर बॉक्स में। विजिबल नहीं है, देखिए मैम, चैट बॉक्स ओपन कीजिए। मुझे नहीं दिख रहा सर। आपने शायद एवरीवन में नहीं दिया, होस्ट में दे दिया होगा। एवरीवन में दे देता हूँ। अभी दिखा मैम? जी सर, ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? सर एक सवाल है। यस सर। जैसे कोई गलती से एंट्री हो जाती है किसी भी बैंक के थ्रू या इस क्रेडिट रिपोर्ट में, तो एक मेल डालने से वो रेक्टिफाई हो सकती है? यस, हो सकती है। वहाँ पे डिस्प्यूट रेज करने का भी एक सेक्शन दिया हुआ है ये साइट ये पे, तो वहाँ पे आप रेज कर सकते हो। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसके क्रेडिट रिपोर्ट में 500 का लोन क्लब हो गया था, बट उसने कभी लिया ही नहीं था। 500 का लोन कौन लेता है आज की डेट में? और वो उसको दिख रहा था कि वो ₹1 का हर महीना ईएमआई भी पे कर रहा है। उसकी वजह से उसका क्रेडिट ओके, स्कोर भी खराब हो गया था। तो वो उसको कंप्लेंट रेज करने के लिए बोला था, उसके बाद उसका वो रिजॉल्व हो गया और उसका क्रेडिट स्कोर फिर बिल्डअप करने के लिए, वो इम्प्रूव करने के लिए लग गया था फिर। अच्छा। और एक स्लाइड में आपने बताया था कि अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्रॉस हो जाता है, ड्यू डेट से आगे निकल जाता है, हाँ, तो मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन या अगले हफ्ते में हमने पेमेंट कर दिया, तब भी उसका इम्पैक्ट रहेगा ही थोड़ा हो क्रेडिट सकता स्कोर है। में? यस, हो सकता है। तो क्योंकि मतलब बिफोर टाइम सर ऑन टाइम पे करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, वो आपका सिबिल स्कोर ड्रॉप नहीं होगा। ऑन टाइम करोगे तो वो थोड़ा, एक दो दो तीन दिन डिले भी करते हो तो उसका लेट पेमेंट हिस्ट्री में चला जाता है आपका। नहीं, मेरा कहना था कि जैसे आपने बताया कि 30 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसके बाद कॉल आना शुरू होता है, तो क्या वो ग्रेस पीरियड मिलता है कि 30 दिन तक इम्पैक्ट नहीं होगा आपके स्कोर को,
या होता ही है? नहीं, होता ही है, डेफिनेटली होता है। ओके, यस, थैंक यू। सर वन मोर क्वेरी। Yeah. जो क्वेश्चन अभी सर ने पूछा उसी के रिगार्ड उसी की तरह का क्वेश्चन है। मेरे एक क्लाइंट है जिनका शायद लोन क्लब हो गया है। Okay. उन्होंने आज तक कभी लोन लिया नहीं है, लेकिन उनके लोन हिस्ट्री में शो हो रहा है, और लोन किसी धनी लोन्स नाम की कंपनी से है, तो हम उसको चेक भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। मैम वहाँ पे आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, डिस्प्यूट में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे एक सेक्शन होता है डिस्प्यूट का, वहाँ पे आप कंप्लेंट रेज करके आप वहाँ पे बोल सकते हो कि ये लोन है ही नहीं हमारा। कहाँ पर डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलेगा सर? मतलब वही मैम साइट पर? हाँ, साइड में आप लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन होता है डिस्प्यूट का। ओके, मतलब वो धनी लोन्स की ही साइट पे जाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं मैम, धनी धनी लोन की नहीं, यहाँ पे क्रेडिट, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनके साइट पे जाके आपको कंप्लेंट रेज करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया? यस संदीप जी। एक जैसे होम लोन के केस में हम प्री पेमेंट करते हैं, तो हाँ प्राइवेट बैंक्स आमतौर पे कहते हैं कि प्री पेमेंट आप कर नहीं सकते हो, या करते हो तो कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगाते हैं। यस। तो उसी तरह से अगर प्री पेमेंट करते हैं, पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट हाँ लमसम में, यस। जैसे आज आज लोन लिया और 3 साल में ही मैंने 50 लाख में से 10 लाख भर दिए, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है या निगेटिव, या ऐसा कुछ नहीं? पॉजिटिव होगा। क्रेडिट स्कोर केस में Yes. भले उसमें वो बैंक वो चार्जेस एक्स्ट्रा लगाए। यस यस, क्योंकि वो बैंक का है ना, हर बैंक का अलग अलग, कोई बैंक का है ना प्रीपेमेंट चार्जेस 6 मंथ का होता है, मतलब बिफोर 6 मंथ आप विद इन 6 मंथ में आप प्रीपेमेंट करते हो तो वो 2-3% चार्ज करेंगे। कोई बैंक 1 साल का रहेगा उनका प्रीपेमेंट का जो क्लॉज है, कोई बैंक का 2 इयर्स तक भी देखा है मैंने। तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट उसका इम्पैक्ट जो चार्जेस वो लगा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर पे नहीं होगा। अच्छा,